ओझा जी, अभी हमने बिल्डिंग की जर्जर इमारत की व्यवस्था देखी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उस इमारत को बनाने की प्रक्रिया की जा रही है या फिर रिपेयर करने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन क्या क्या अड़चनें आ रही हैं? मैं एसपी आहूजा, लैंडलॉर्ड, कल्याण भवन 354 कालवा देवी रोड। हमारी जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग कम से कम मेरे ख्याल से 110 साल पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि सी वार्ड की बिल्डिंग जो है तकरीबन सब 100 साल पुरानी बिल्डिंग हैं, 100 के ऊपर ही हैं सब। बिल्डिंग हमारी जो है कंडीशन इसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है, अभी आप इसकी वीडियो भी देखेंगे या देखे होंगे या आप देखेंगे कि जो कंडीशन है इसके अंदर हमने जब भी माडा को अप्रोच किया या माडा ने हमको अप्रोच किया था पहले, हमने उसका स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली, बनवाई, आर्किटेक्ट को देखे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को देखे, तो उन्होंने जब बनाया तो C1 कैटेगरी का उसका हमको सर्टिफिकेट मिला, या उसने जो इंक्वायरी की उस हिसाब से हमको C1 कैटेगरी बताई गई। फिर C1 कैटेगरी मतलब इट्स अ डिलैपिडेटेड कंडीशन, बिल्कुल डेंजरस कंडीशन है, तो उसके लिए या तो बिल्डिंग को तोड़ के नया बनाया जाए या रीडेवलप किया जाए। मतलब उस कंडीशन में बिल्डिंग की जो है उसमें जान माल का ख़तरा एकदम मतलब होता है ना, मैक्सिमम पीक पे होता है, जिसका डर या समझ लो हमको जो जो है मेरे मन में था, क्योंकि किसी मेरी बिल्डिंग में या कोई भी बिल्डिंग में कहीं भी किसी का भी जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बार माल है, सामान है, बिलोंगिंग्स हैं, कपड़ा है, फैब्रिक गुड्स है, वो नुकसान हो जाए फिर भी आदमी संभाल सकता है, पर किसी के जान को, किसी को हाथ में लग जाए या को सर पे लग जाए या किसी की डेथ हो जाए, वो एक बड़ी गंभीर समस्या है, बड़ा दुखद एक घटना होती है जो हर कोई अवॉइड करना चाहेगा और होना नहीं चाहिए। तो हमने जब अप्रोच किया या जब हमारी मीटिंग्स हुई हमारे टेनेंट्स के साथ, तो हमने पूरा उनको बताया क्या हिसाब से हो सकता है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें या उसको रीडेवलप करें या उसको मेजर रिपेयर करें। पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आई रिग्रेट टू स्टेट, कि हमको पूरा सहयोग हमारे टेनेंट से नहीं मिला या कम मिला। उसमें दो चार पांच थोड़े टेनेंट्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो हमारे वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 48 टेनेंट्स हैं। तो वो 48 टेनेंट्स में 4-5 टेनेंट्स ऐसे हैं जो बाकी लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, और एक बड़ी देसी भाषा में कहा जाए तो उनको भड़काते हैं, ड्यू टू रीजंस बेस्ट नोन टू देम। अभी क्या उसमें उनका फ़ायदा है क्या नहीं है मुझे पता नहीं। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो माडा ने भी उनको हमको मतलब हमारे टेनेंट्स को नोटिस दिया, हमको दिया कि भाई बिल्डिंग बनाया जाए। फिर मैंने मीटिंग की या हमने किया, लेकिन वो दो चार जो ख़राब तबके हैं वो परेशान कर रहे हैं और बिल्डिंग को बनने नहीं दे रहे। अब कंडीशन जो बिल्डिंग की इतनी ख़राब है, तो हमने यानी माडा ने भी जब उनको बोला कि हमको प्रॉपिंग करनी है, एटलीस्ट जो प्रॉपिंग जो मुंडे लगाने हैं, वो मुंडे लगाने के लिए भी इन्होंने इतनी ऑब्जेक्शन की, और जो मुंडे का लगाए उन्होंने माडा ने, तो उसको निकाल के फेंक दिए और मुंडे लगाने भी नहीं दिए। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं मेरी ये हमारे टेनेंट से भी और जो माडा और बीएमसी से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। मेरी तरफ से जो उसमें जो सहयोग करना है, तन मन धन से मैं करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे टेनेंट्स हैं, एक फैमिली है, टेनेंट्स हमारी फैमिली है। पर वो शायद कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, और मुझे उम्मीद है कि भगवान की कृपा से, वाहिगुरु की, अल्लाह की कृपा से ये उनके दिमाग में बात बैठ जाएगी, और आई थिंक दे विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड वांट टू कोऑपरेट। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्डिंग जल्द से जल्द रिपेयर हो, या उसको तोड़ के नहीं बनाया जाए या रीडेवलप किया जाए। मैं पूरा सहयोग देने को तैयार हूँ अपनी तरफ से, और मैं टेनेंट से फिर से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा या उनको मैं विनती करूँगा कि उन्हें सहयोग दो, बिल्डिंग को संभालें, क्योंकि बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी और सुधर जाएगी, मजबूत बन जाएगी। तो आज अगर 100 साल पुरानी बिल्डिंग है तो ऐसी बना दें कि आगे 100 साल बिल्डिंग और अच्छी रहे, जिसमें हम यानी आप और हम टेनेंट्स और मैं उसका फ़ायदा उठाएं। हम ही नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, जो आगे जो जो हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी इस बिल्डिंग का, इस माहौल का फ़ायदा उठा सके। तो मैं माडा को भी ये बोलना चाहूँगा और बीएमसी को भी, कि जितना हो सके इनको आप समझा के बुझा के लीगली वट एवर इज़ फाइनल। हाँ, एक और बात है, इन्होंने माडा के नोटिस के अगेंस्ट हमारे टेनेंट्स दिसंबर में वेकेशन जज में चले गए थे 2023 में हाई कोर्ट में।
पर वो हाई कोर्ट ने उनकी जो स्टे का बिल्डिंग रिपेयर का कुछ स्टे था वो खारिज कर दिया था माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो उनका केस था। एक अभी केस मैंने एक हाई कोर्ट में किया हुआ है जो अभी 14 तारीख की उसकी हियरिंग है, तो उसमें हमने ये बोला कि हमको बिल्डिंग बनाने के लिए ऑर्डर मिला जाए जो कि हम पूरी अपनी बिल्डिंग बना सकें अपने खर्चे पे। आई वॉन्ट टू मेक रीडेवलप ऑन सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो वो हाई कोर्ट में मैटर है, उसका भी फैसला जल्दी आना चाहिए। और जो उनका केस था वो जो उन्होंने किया था स्टे के लिए वो खारिज हो गया था माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो बस यही है कि बिल्डिंग अच्छी बने और हमारा मुंबई शहर अच्छा बने, हमारा कालवा देवी सी वार्ड, मुंबई, महाराष्ट्र और हमारा देश अच्छा बने, ये मेरी एज अ लैंडलॉर्ड ख्वाहिश है कि सबका भला होना चाहिए। क्या वजह है कि ये जो टेनेंट्स है वो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि वाकई में देखा जाए तो बिल्डिंग की कंडीशन जो है वो काफ़ी जर्जर है, मतलब कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो क्या वजह है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं? एक ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 2-4 लोग हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि बिल्डिंग अगर खुल जाएगी, टूट जाएगी या उसको रीडेवलप करेंगे या रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो लैंडलॉर्ड जगह आपको वापस नहीं देगा, या ऐसी कुछ बातें इनके माइंड में चल रही होंगी, या वट एवर रीज़न, आई डोंट नो। बट ऐसी कोई बात होती नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं और उसका हमको और भी कोई दिमाग में, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं भी क्या है इनके दिमाग में। बट अगेन आई विल रिपीट, मैं तीसरी बार ये बोल रहा हूँ कि मेरे बाकी टेनेंट्स बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन 2-4 की वजह से जो तकलीफ़ आ रही है ना, उसकी वजह से इनकी भी जान माल का खतरा है, मेरा भी। लेकिन एक और है, हाई कोर्ट ने जब इनका खारिज कर दिया ना 26 दिसंबर को 2023 में, कोर्ट में ऑर्डर में उन्होंने लिख भी दिया है कि अभी जो वहाँ रह रहे हैं वो लोग, एक हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो उन्होंने जजमेंट दी है, जो ऑर्डर पास किया है, सॉरी, तो उसमें लैंडलॉर्ड और जो बीएमसी और माडा उनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। जो टेनेंट्स वहाँ रह रहे हैं वो अपने जोखिम पे, अपने जिम्मेदारी पे रह रहे हैं। एक ये थोड़ा सा मुझे राहत है, लेकिन फिर भी नुकसान हो तो नुकसान ही है। पर बिल्डिंग होनी चाहिए, रिपेयर होनी चाहिए, बस, और क्या। जिनके मन में ये इस तरह के सवाल है उन्हें किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे? क्योंकि ज़मीन जो होता है या मकान होता है या दुकान होता है वो इंसान की पूरी पूंजी होती है। अगर वो हाथ से चला जाए तो कोई भी नहीं चाहता कि उनके हाथ से उनकी प्रॉपर्टी जाए, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। तो उन्हें किस तरह से आप आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं उसके लिए ऐसा है कि जैसे जो भी कोई कानूनी कोई एग्रीमेंट होता है या कोई उसमें इंडेमनिटी होता है वो मैं देने को तैयार हूँ। उसके अलावा कोई जो टेक्निकल लीगल लैंग्वेज में कोई पेपर्स बनते हैं, क्योंकि इतनी बिल्डिंगें बनती हैं, तकरीबन जो बिल्डिंग रिपेयर होती है, रीडेवलप होती हैं या रिकन्स्ट्रक्ट होती हैं, बहुत सारे लोगों में ये बात माइंड में आती है। कारण भी है उसका, ये जो बात दिमाग में आती है उसका कारण भी है, वो भी दुरुस्त है कि ऐसे कई डेवलपर्स बैठे हैं, बिल्डर्स बैठे हैं जो बिल्डिंग खड़ी करा लेते हैं और बनती नहीं है, लेट बनती है। तो हम पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं और जो भी आश्वासन चाहिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो रजिस्टर करना है, जो करना करो। माई माइंड एंड माई हार्ट इज़ वेरी क्लियर।